हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू शर्मा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद बनाने पर इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद आप सभी जानते हैं, दो पदों को मिलाकर के समस्त पद बनाया जाता है। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। ये दोनों को मिलाकर के समस्त पद बनता है, अर्थात पूरा। समस्त का मतलब है पूरा पद बनता है। आगे देखिए, समास विग्रह करने पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब समास का विग्रह करेंगे अर्थात समास को अलग अलग करेंगे, पूरा अर्थ बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये है आपका समस्त पद, गुरु दक्षिणा समस्त पद है। अगर हमने इसका समास विग्रह किया तो गुरु के लिए दक्षिणा क्या आएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो जो के लिए है वो हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। जब हमने समस्त पद बनाया तो ये कारक चिन्ह का लोप हो गया, बंद हो गया, छुप गया ये। और जब हमने समास विग्रह किया तो ये समझ निकल के आ गया। इसे कहते हैं गुरु के लिए दक्षिणा। कारक चिन्ह कौन कौन से वो हम देखेंगे जरा। नंबर 1 कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पे पर। अब यहाँ पर समझ लिए करण का प्रयोग होता है। करण का प्रयोग से द्वारा, इसका क्या अर्थ है, अर्थात जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है उसे कहते हैं करण। करण उसकी विभक्ति चिन्ह होगी करण। किसी के द्वारा काम हो रहा है, जैसे कमल से लिखा जा रहा है, जैसे तुलसी के द्वारा लिखा गया, तुलसी कृत, कमल के द्वारा लिखा गया तो आप लिखेंगे कमल कृत, ठीक है, कमल के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, तो यहाँ अलग होने के, जैसे कि धनुष से बाढ़ अलग हुआ, छत से बिल्ली अलग हुई, पेड़ से पत्ता अलग हुआ, ठीक है। इस तरह अलग होने के अर्थ में हमारा अपादान कारक आता है। जब इनका विवरण पढ़ेंगे तो वो हमारे समझ में आ जाएगा कौन सा है। लेकिन ध्यान रखना, समास में केवल कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्ण से लेकर अधिकरण तक केवल 6 कारकों का ही प्रयोग किया जाता है। कारक हमारे कितने होते हैं, 8 हमारे कारक होते हैं, जिसमें कर्ता भी होता है, संबोधन भी होता है। लेकिन समास में केवल 6 कारकों का ही प्रयोग किया जाता है। करण कारक का, कर्ता कारक का और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो समास बनते हैं वो हमारे कर्म से बनते हैं। जो कर्म होते हैं हमारे, कर्म कह सकते हैं, जो हिंदी में कर्म होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसी के हमारे क्या बनते हैं, समास बनते हैं। हमारे कर्ता के या किसी संबोधन का समास नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे वाली वीडियो में हम इनके उदाहरण लेकर आएंगे सारे समासों के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।